मालिक हो, गरीब मर जाए। क्या आपने गरीबी देखा है? गरीबी तो हम गरीबी में पैदा ही लिए हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं। मुखिया का कर्तव्य होता है कि वह घर का मालिक है, पंचायत का मालिक है, तो इतना देखना है कि मेरे गांव में कोई भी व्यक्ति भूखा कम से कम नहीं सोए। गाँव में मुखिया निमन रहस की गरीब के देखस कि ये दहाई बा कुछो करबे न कर। तो यहाँ सबसे पहली समस्या जो है वो रोजगार का है। सबसे पहले पेट, तब कपड़ा, तब मकान, तब शिक्षा, तब स्वास्थ्य। अथी बड़ी फलानी के घर में गिरल जाता, कुछ के ब्याहता नहीं के, नल के जल के ब्याहते नहीं के। 20,000 अटक गया, नहीं मिला। 1,000 रुपया समिति लेकर 10,000 पास करके दिवाया है, 10,000 हमारा वही में रह गया। जो अपने घर का विकास नहीं कर सकता है, जो अपने घर में शिक्षा नहीं दे सकता है, घर में स्वास्थ्य नहीं दे सकता है, घर में रोजगार नहीं दे सकता है, वो पूरे पंचायत को कैसे दे सकता है? अपने आसपास लोगों को क्यों नहीं ये जागरूक करते, क्यों नहीं करते हैं, मानते नहीं है, दारू पर बिका जाते हैं। इस बार पहली बार पंचायती राज में ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है। इसके पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था। बैलेट पेपर में क्या होता था, जो दमंग आदमी है, जिसके पास 50 आदमी है, सभी को समेट कर बूथ का छपैया होता था ना। ये मर जाए तब वोट के पेरा पतैया। विगत 20-25 वर्षों में जितने भी व्यक्ति चुनाव लड़े हैं, जितने भी प्रत्याशी आए हैं, वह बहुत बड़ा एजेंडा लेकर आते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है सारी एजेंडा धरातल पर ही रह जाती है, एक एजेंडा पूरा नहीं होता है। कुछ नहीं, मुखिया जी कुछ नहीं किए। हमको तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा ढंग से किए। आज के लिए भी कुछ नहीं किए, 5 साल में एक बार भी दर्शन नहीं दिए। उम्मीद कुछ नहीं, इनको जिताएंगे, यही मेरा उम्मीद है। खाए हैं गरीब लोग का फंड मुखिया जी, अब की लीजिएगा वोट सकर कंद मुखिया जी, अब की लीजिएगा वोट सकर कंद मुखिया जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बिहार में पंचायत चुनाव का माहौल चल रहा है, बहुत ही गर्मा सर्दी से चुनाव का माहौल चल रहा है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं एक नए प्रत्याशी के साथ, जो कि मुखिया पद के लिए खड़े हो रहे हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे रॉयल रिपोर्टर चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले आपके चैनल को नमस्कार, और यहाँ जितने जनता है, जनार्दन हमारे पंचायत के हैं, उनको सब सहृदय प्रणाम। मेरा नाम धीरज कुमार सिंह हुआ, और इस पंचायत के हम बैजलपुर निवासी हैं, और एक शिक्षक के रूप में हम यहाँ कार्यरत हैं। और इस बार चुनाव हमारी माँ लड़ रही है, और माँ लड़ने का कारण कोई हमारा सामाजिक बहुत पुराना कोई सरोकार नहीं रहा है, लेकिन जनता ने डिमांड किया कि इस पंचायत में विगत 20 वर्षों से 2 ही आदमी मुखिया रहा है। अगला मुखिया अगले का विरोध कर जीतता है, फिर अगला मुखिया अगले का विरोध कर जीतता है। और सिलसिला यह है कि विगत 20 वर्षों में अपने पंचायत में, मेरे पंचायत में एक हाई स्कूल आज तक नहीं है। बहुत दुख होता है, हम शिक्षक हैं, शिक्षक के नाते दुख होता है कि हो सकता है जिस स्कूल में है वहाँ वह हाई स्कूल होता तो हम हाई स्कूल के शिक्षक कहलाते। अच्छा, तो ये आप चुनाव किस पद के लिए लड़ रहे हैं? चुनाव सबसे पहली बात, चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, चुनाव मेरी माँ लड़ रही है। उनका मैं लड़का हूँ, तो मेरा कर्तव्य होता है, और लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है, तो उस अधिकार के तहत मैंने माँ को मनाया। माँ लड़ना नहीं चाहती थी। सबसे पहले मैं पत्नी को मैं निवेदन किया, लेकिन पत्नी कही कि हम योग्य नहीं हैं, और ये डरती थी। लोग उनको फ़ोन करके कहा कि चुनाव लड़ना ठीक नहीं है, कुछ भी होगा तो आप समझिएगा, है ना, किसी तरह का विरोध होगा। और फ़ोन पर भिन्न तरह का भाषण दिया गया, जिसमें पत्नी हम इग्नोर कर गई कि किसी हाल में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर इतना कुछ आपके साथ हुआ, तो आपको मन में ये विचार कैसे आया कि आखिर हमें चुनाव लड़ना ही है? मन में कैसे विचार नहीं होगा, जब हमारे ऐसा शिक्षित आदमी, हमारे ऐसा योग्य आदमी, हमारे ऐसा कर्तव्यनिष्ठ आदमी, कर्तव्य के साथ चलने वाला आदमी, अगर हम योग्य हैं और हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हमारी जनता यहाँ जो है सभी कोई गरीब आदमी है। गरीब जनता जो होती है किसी के सामने नहीं बोल पाती है। जो भी प्रत्याशी जाते हैं सबको प्रणाम करती है, और सबको बोलती है कि हम सभी को वोट देंगे। लेकिन इस बार पहली बार पंचायती राज में ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है। इसके पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था। बैलेट पेपर में क्या होता था, जो दमंग आदमी है, जिसके पास 50 आदमी है, सभी को समेट कर बूथ का छपैया होता था ना। लेकिन इस बार पूर्ण विश्वास है कि बूथ का छपैया नहीं होगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, और कोई भी मत जो देगा अपने मताधिकार का, अपने विचार से, अपने सोच के अनुसार देगा, न कि अपने पति के सोच से, न कि अपने पुत्र के सोच से। किसी महिला को अगर वोट देना है, अगर पति बताता है कि नहीं इनको वहाँ देना है, और महिला को लगे कि हमको इनको देना है, तो महिला उनको देगी, न कि पति का बात मानेगी।
ओके, तो इस बार आप मुखिया प्रत्याशी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो मतलब कि क्या टारगेट लेकर आए हैं अपने गांव वासियों के लिए और अपने पंचायत के बारे में क्या सोचते हैं? टारगेट तो जनरली देखिए, जैसे आदमी राजनीति में आता है तो पंचायत के जितने भी लोग हैं उनको गंदी दृष्टि से देखते हैं कि ये भी आ रहे हैं, यही लूटेंगे, लूटने आ रहे हैं, चोरी करने आ रहे हैं। चूंकि इस तरह का माहौल बना हुआ है, विगत 20-25 वर्षों में जितने भी व्यक्ति चुनाव लड़े हैं, जितने भी प्रत्याशी आए हैं, वह बहुत बड़ा बड़ा एजेंडा लेकर आते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है सारी एजेंडा धरातल पर ही रह जाती है, एक एजेंडा पूरा नहीं होता है। तो मेरा मात्र 3 एजेंडा है। पहला शिक्षा है, शिक्षा हमारा जो है खून खून में रग रग में बसा हुआ है। दूसरा स्वास्थ्य है और तीसरा बेरोजगारी है। बेरोजगारी इतना है कि इस कोरोना काल में, 1 वर्ष में कोरोना काल में और 6 महीना में इतना पानी हुआ है कि लोगों को खाने के लिए नहीं है, भोजन की उपलब्धता नहीं है, दाल नहीं मिलता है, चावल सब्जी लोग खाता है। अब बोलिए लोकतंत्र है, ये देश आज़ाद हो चुका है ना, आज़ाद हुए लगभग 70 साल होने जा रहा है और 20 साल पंचायती राज होने जा रहा है, लेकिन आज भी पंचायत में हमारे 75% आदमी खाने को मोहताज हैं, उनको भोजन उपलब्ध नहीं है। चारों तरफ पानी लगा हुआ है, रोजगार कहाँ मिलेगा? 1 साल से खेती नहीं हो रहा है, खेती चौपट हो गया है, मनरेगा नहीं चल रहा है। मुखिया का कर्तव्य होता है कि वह घर का मालिक है, पंचायत का मालिक है, तो इतना देखना है कि मेरे गांव में कोई भी व्यक्ति भूखा कम से कम नहीं सोए। क्या आपने गरीबी देखा है? गरीबी तो हम गरीबी में पैदा ही लिए हैं, हम गरीबी में पैदा। हमारे पिताजी भी शिक्षक थे और हम साइकिल से जाते थे कॉन्वेंट में पढ़ाने। पहले हम प्राइवेट शिक्षक थे और हमारे पिताजी भी शिक्षक थे, जो काका जी के नाम से जाना जाता था। और हमारे नया टोला गांव है, उस स्कूल में पिताजी 20 साल पढ़ाए हैं और 700 के महीना से पढ़ाए, मात्र उनको 700 रुपया मानदेय मिलता था और उतना सेवा किए हैं। और हम भी जिस समय आए थे हमको 1500 मानदेय मिलता था, मानदेय पर ही आए हैं। आज भी हम परमानेंट शिक्षक नहीं हुए हैं। आज भी हमारे स्कूल में एक शिक्षक को 70,000 मिलता है और एक शिक्षक को 15-20 हज़ार मिलता है। तो आप, एक लास्ट सवाल है आपसे कि वर्तमान में जो पिछले मुखिया उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, किसी मुखिया के विरोध हम नहीं कर सकते हैं, जनता मालिक है, जनता को सोचना है कि क्या करना है। और दोनों पिछले नहीं, पिछले 20 वर्षों में एक हमारे नज़दीकी रहे हैं, हमारे बहुत माननीय रहे हैं, उनके साथ हम 10 साल रहे हैं, 10 साल काम किए हैं। लेकिन 5 वर्ष बहुत अच्छा काम हुआ, जैसे नीतीश कुमार का 5 साल बहुत अच्छा काम हो पाया, लेकिन 5 साल के बाद निकुंज हो गए, शासन प्रशासन सही से नहीं चल रहा है। लेकिन 5 साल बहुत अच्छा चला था, 5 साल के बाद 10वां साल जो है वह तितिर बीतिर रहा है, अच्छा से नहीं चला। और अच्छा से क्या कहा जाए, मतलब जिस गांव में एक हाई स्कूल नहीं हो, अभी वर्तमान में इस बार हाई स्कूल का पेपर पर हमारे बैजलपुर में हाई स्कूल के नाम से उसको रजिस्टर्ड होता है, मेंशन हुआ है, सरकार उसको मान्यता दी है, सिर्फ पेपर पर मान्यता दी है। वहाँ न बिल्डिंग है, न सुविधा है, न बच्चे जाते हैं, न बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ के सभी बच्चे सोनपुर जाते हैं, सभी बच्चे SPS में जाते हैं, सभी बच्चे शिवदलानी में जाते हैं। यहाँ का बच्ची बड़ी बच्ची है, कितना असुविधा होता है कि बच्ची रोड पर पैदल 4 किलोमीटर यहाँ जाती है, टेम्पू से जाएगी 30 रुपया लगेगा, 30 रुपया से गार्जियन को नहीं है, उसका गार्जियन 200 रुपया कमाता है, 200 रुपया में कैसे होगा? 200 उसको भोजन चलाना है, 2-3 बच्चे हैं, उसको पढ़ाना है, लिखाना है, सब सुविधा है, कहाँ संभव है? अगर यहीं हमारे सिमरा में अगर हाई स्कूल होता तो कितना बेहतर होता। ये हमारे वर्तमान मुखिया थे, कह के आए थे कि यहाँ हाई स्कूल बनाएंगे, हाई स्कूल बनेगा, कहाँ हाई स्कूल बना? आदमी तो, जनता तो त्रस्त है, विश्वास ही नहीं होता है। हम भी आ रहे हैं, हम पर विश्वास नहीं होगा, स्वाभाविक है कि सबको जाता है, भाषण देता है, चला जाता है, लेकिन विश्वास तो कहीं ना कहीं करना होगा। जो भी जनता, जो भी प्रतिनिधि ग्रुप में उम्मीदवार आ रहे हैं, हम जनता से निवेदन करेंगे कि सभी उम्मीदवारों को आप पढ़िए, उसका चरित्र देखिए, चलन देखिए, उसका भविष्य देखिए, उसके घर का आकलन करिए, उसके घर में कैसी शिक्षा है। जो अपने घर का विकास नहीं कर सकता है, जो अपने घर में शिक्षा नहीं दे सकता है, घर में स्वास्थ्य नहीं दे सकता है, घर में रोजगार नहीं दे सकता है, वो पूरे पंचायत को कैसे दे सकता है? मेरे घर में एक भी बेरोजगार नहीं है, मेरे घर में एक भी अशिक्षित नहीं है। मेरा भाई एक कर्नल है, मेरा एक भाई कर्नल है, आर्मी में है, एक भाई मेरा एयरफोर्स में है, सबको रोजगार है और सब पढ़ लिख के हुआ है, कोई घूस घूस से नहीं हुआ है। मेरे फुफेरे भाई डॉक्टर, अभी चिकित्सा पदाधिकारी जो है, हमारे अपने भाई हैं, यही सोनपुर में पोस्टेड है। तो मेरे खून खून में रखा हुआ। उनके बाबूजी रामदास जी फूफा थे, उनको हमारे दादाजी ने पढ़ाया था। इंटर पास किए तो उस समय शादी फुआ की हुई थी और मात्र 500 रुपया दहेज पर हुआ था। केला का 2 केला का घौद है ना, उसी पर शादी हुआ था और उसको हमारे दादाजी ने पढ़ाया, लिखाया, डॉक्टर बनाया। और एक डॉक्टर फूफा हमारे बने तो आज उस घर में 20 डॉक्टर हैं, 20 डॉक्टर हैं। 4 बेटा डॉक्टर है, 3 पुतों डॉक्टर है, एक भतीजा डॉक्टर है, एक भतीजी डॉक्टर है। उन्हीं का समधी हुआ, गौरीशंकर बाबू समधी हुए, है ना। तो शिक्षा में इतना पावर है कि जिस दिन एक घर में, एक परिवार में एक शिक्षित हो जाएगा तो पूरे परिवार को कम से कम भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य जरूर देगा।
अगर मान लीजिए अगर आपकी बातों से जनता लोग प्रेरित होकर आपको मुखिया जिता देते हैं तो आपका पहला कदम, आपका पहला टारगेट क्या होगा अपने जनता के लिए? सबसे पहले तो भाई भोजन चाहिए, है ना। हर व्यक्ति को सबसे पहले भोजन चाहिए। तो भोजन कहाँ से आएगा? रोजगार से आएगा। तो यहाँ सबसे पहली समस्या जो है वो रोजगार का है। सबसे पहले पेट, तब कपड़ा, तब मकान, तब शिक्षा, तब स्वास्थ्य। भोजन बहुत जरूरी है। और भोजन हमारे यहाँ हम देखते हैं, चूंकि इधर से हम बराबर गुजरते हैं, लोग खाना खाता है, सब्जी भात खाता है, दाल नहीं खाता है। दाल 140 रुपये केजी है, कहाँ से खाएगा? जो मजदूरी 300 रुपया करेगा कहाँ से खाना खाएगा? और चुनाव में होता क्या है कि जनता सम्मोहित हो जाती है। जनता 200, 400, 500 रुपया दी या 2 दिन का चुनाव है, खिलाया पिलाया, फिर डंडी मारा चल दिया। और हवा बनाता है ना इसमें कि मेरे साथ पब्लिक है, मेरे साथ पब्लिक है। और पब्लिक भाड़े का मिलता है, हम भाड़े के आदमी के साथ नहीं रह सकते हैं। हम भी चाहेंगे तो भाड़ा का 1 आदमी आ जाएगा। जनता को चुनना है, जनता किसके चुनती है? जनता मालिक है। ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे चैनल पे आए। अभी मैं यहाँ पे जनता का हाल लेना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रामीणों की यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इनसे इनकी समस्या का हाल जानते हैं। जो अभी ये भाषण दे रहे थे, जो बता रहे थे, चुनाव को लेकर आए थे, तो ये सब उनका चुनाव सुने हैं, उनका भाषण सुने हैं। तो इनसे पूछते हैं क्या समस्या है आपकी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? तेतरी देवी। क्या समस्या आपकी? आप इस गांव के निवासी हैं? हाँ। क्या समस्या, मतलब क्या मांग करते हैं? यहाँ पे एक मुखिया प्रत्याशी आए हैं, नया बार मुखिया बनने जा रहे हैं, तो इनसे क्या उम्मीद लगाए रखे हैं आप? हम क्या आप क्या उम्मीद लगाए रखे हैं? गरीब के देखने के लिए कि देख दे जे इकले से गरीब के दे और काथी ला। और आप क्या चाहती हैं इनसे? चुनाव में मुखिया निमन रहस की गरीब के देखस कि ये दहाइत बा आ कुछो करबे न कर। अपने हम भर लेली घो का गरीब मर जाए। तो इनका कहने का मतलब अपने भर लेनी घोग, मतलब कि खुद अपना पेट भर लिया, गरीब मतलब भूखे मर रहा है। आपका क्या उम्मीद है? जब मिले दुनिया में से हमरा चाहिए, गरीब के चाहिए, बोला आप कुछ बोलना चाहेंगे? कथी बोली, फलानी के घर में गिरल जाता, कुछ के ब्याहता नहीं के, नल के जल के ब्याहते नहीं के, व्यक्ति बात पूरा पेंशन मिलते नहीं के, कथी के हम कहीं। अच्छा, तो नल जल यहाँ पे चालू हुआ था, तो क्या आपके गांव में पानी जाता है आपके घर में? जाए पर तो जाके देखो ना कि सब ढम लागल पानी देला के मतलब काटी घर पर चले हम से देखी काटी के घर बा, काटी के नहीं बा तो पानी कहां से ढम लागल कहे सुने वार्ड के कहे हुए तो कहे कि बांस ने हवा बांस का थोड़ा के मैं हम गाड़ी। हाँ, तो सुनिए ना, आप जैसे कि यहाँ पे जो आ रहे हैं मुखिया के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो आपको तो आप इनसे कुछ उम्मीद लगाए रखे होंगे ना? हाँ, क्या बताइए, वही बताइए, उनको बताइए, समझाइए। कोई मुखिया बने गरीब के देखे हम लोग का अच्छा है। जन्म से अथी जीत ले गए, मुखिया जीत लिया, अपन घोग भर लिया, हमने के नहीं देखी तो हमने की कथी। तो यहाँ अभी जो बैठे हैं इनसे बोले हैं कि नहीं, पूछे हैं कि नहीं? जब पब्लिक मर जाए तब वोट के दी पेरा पतैया कि अथिए दी वोट पल ओके, तो मर जाए तब वोट के दी। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी बहुत सी समस्या है जो कि अभी तक समाधान नहीं हुआ है। अभी ये कुछ बोल रही हैं, आप बताइए। यहाँ बोलिए, पीछे क्यों बोल रहे हैं? माइक पे बोलिए, हमारे चैनल के माध्यम से बताइए, सब कोई सुनेगा, आपके मुखिया भी सुनेगा। 4 गो लड़का हो गए, पतो के कुछ में नाम नहीं थे, ने राशन कटवा ने ओकरा बीपीएल में ना बा, कुछ में नामे नहीं थे, पतो के कुछ भेटबे नहीं करले। एथी का के मरद बा त बूढ़ा पेंशन बनला ही नहीं थे। जैसे कि विक्रम सिंह पहले मुखिया था तो कुछ न कुछ तो किया, बाकी नायका मुखिया हुआ तो कुछ नहीं किया। वो तो आपके ऊपर डिपेंड है किसको वोट देते हैं। जो जैसा काम करेगा वैसा आप उसको वोट देंगे। नल नहीं है, पानी पास होके वाला कि पानी पास है, नल जल मिलल बा, बाकी पानी पास होके वाला एथी नल नहीं है ने बा। अच्छा, तो इनका कहने का मतलब है कि पानी गिराने का सुविधा नहीं है, लेकिन नल तो है, लेकिन पानी बहाएंगे कहाँ? आप बताइए, आपका क्या कहना है? कुछ हम क्या कहें, जो लोग कह रहा है सब समर्थन है। चलिए दोस्तों, यहाँ के कुछ युवा लोगों से बात करते हैं, यहाँ के कुछ ग्रामीण लोगों से तो बात की है, और इनके यहाँ के कुछ बुजुर्ग लोगों से भी बात करते हैं। चलिए, यहाँ पे एक युवा है, उनसे पूछते हैं कि ये क्या सोचते हैं इन वर्तमान में मुखिया जो बनने जा रहे हैं, यानी कि मुखिया के जो चुनाव लड़ रहे हैं, इनके बारे में क्या सोचते हैं आप? मुखिया सर के बारे में हाँ। बहुत अच्छे आदमी हैं, इनको हम लोग सपोर्ट करते हैं। और आपकी समस्या क्या है अभी प्रेजेंट की? समस्या क्या है, सब लोगों को समस्या मतलब नल जल तो मिल रहा है, ठीक है ना,
मतलब समय से नहीं होता है, बहुत ऐसा प्रॉब्लम है, समझे ना। खाली नल जल और नहीं, आगे बहुत सारा प्रॉब्लम है, ऐसा बात नहीं है। अब क्या क्या हम बताएं। यहाँ पे एक बुजुर्ग है जो कि अपनी भाषा में अब अपने दुख दर्द बताना चाहते हैं, बताइए। इस पंचायत में हर जाति को मतलब मुखिया लड़ने का अधिकार होना चाहिए। ये राजपूत और ये यादव लोग के मैंने लड़ते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कोई के अधिकार होना चाहिए लड़ने के लिए। कानूनिया का मामला हो, का जैसे दुसाध हो, चमार हो, हर आदमी को लड़ना चाहिए लड़ाई। जातीयता लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। तो वैसे ही तो जातीयता कहाँ लड़ाई हो रही है, इस बार तो वोटिंग उससे हो रहा है, ईवीएम से हो रही है, तो इसमें क्या हाँ, तो इसमें यादव और राजपूत लोग दोनों आदमी लड़ते हैं, और लोग काहे नहीं लड़ते हैं? कहते हैं कि हम डरते हैं, मारता है, ये करता है, वो करता है। डरने के क्या जरूरी है? लड़ाई लड़ना चाहिए। हर जाति को लड़ाई लड़ना चाहिए, नुनिया को लड़ना चाहिए, चमार को लड़ना चाहिए, दुसाध को लड़ना चाहिए। है, ये दोनों आदमी क्यों लड़ेंगे? सब लड़ेगा, सबको अधिकार है। तो अपने आसपास लोगों को क्यों नहीं ये जागरूक करते, हाँ, क्यों नहीं जागरूक करते हैं, मानते नहीं है। दारू तारू पर बिका जाते हैं और बिका करके वोट जिसको सबको दे देते हैं, मानते नहीं है वो लोग। हम तो डांटते हैं कि दारू तारी पी करके तुम लोग वोट करता है, ऐसा आदमी को चुनो कि जैसे बढ़िया आदमी के चुनो। तो उनसे तो आप पूछ ही लिए कि वो बताएं कि यहाँ पे लोग दारू तारी इस सब पे बिक जाते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। तो चलिए एक और यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको क्या समस्या है यहाँ पे। समस्या हमारा है कि इंदिरा आवास हमारे औरत के नाम से पास हुआ और 40,000 रुपया मिला, 20,000 अटक गया। थोड़ा जोर से बोलिए। 20,000 अटक गया, नहीं मिला। 1,000 रुपया समिति लेकर 10,000 पास करके दिवाया है, 10,000 हमारा वहीं में रह गया। अभी फिलहाल में 2 मरई है, दोनों मरई में पानी ढूक गया, उसको देख रेख करने वाला मुखिया नहीं है। वहाँ से भाग कर माल जाल लेकर यहाँ आए हैं, कोई हमको बारे में कोई सोचा नहीं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार परिवर्तन हो जाएगा? अब क्या जाने होगा कि नहीं होगा, तो ऊपर वाला जाने। यहाँ तो इतने समस्या देख रहे हैं, इतने लोग बता रहे हैं, तो आपको क्या उम्मीद लगता है? हमको अब ही कैसे कहें, अब भविष्य के बाद हम कैसे कहें कि होगा कि नहीं होगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बताइए कुछ। हाँ? बताइए कुछ, क्या जो भी कुछ समस्या हो हम अपने क्या गांव को लेकर। समस्या बताएं? हम यहाँ कुछ समस्या सब जो है से ठीक है। बताइए जो भी समस्या है, बोलिए हमारे चैनल के माध्यम से। यहाँ पर 1,000 रुपया लिया गया है इंदिरा आवास के लिए, इंदिरा आवास नहीं मिला है।